पुरोहित की क्या महिमा है। किसकी? पुरोहित। आपके पंडित जी होंगे सबके। पुर कहते हैं गांव को और हित कहते हैं हितैषी करने वाले को। जो गांव के हितैषी होते हैं उनको पंडित जी पुरोहित कहते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिथिला नगर आए। तो इस मिथिला धाम में जनकपुर के पास एक गांव था। ध्यान से सुनना, उपन्यास पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, चुटकुले पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे ही भगवान की कथा शुरू हुई कि जीवन की व्यथा याद आती है और नींद आने लगती है। बड़े मन लगा के भगवान की ये कथा सुनना। बहुत सुंदर ये स्टोरी है, बड़ा आनंद आएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिथिला धाम आए तो एक गांव गए पंडित जी। उस गांव का नाम था बेला पतार। क्या नाम था? बेला पतार। तो पंडित जी के मंदिर पे तुलसीदास जी महाराज रुके। अभी जो आप कथा सुन रही हो ये किनकी कथा है लिखी हुई? तुलसीदास जी की। ये राम कथा है, जिस रामचरितमानस को आप सुन रही हो। तो तुलसीदास जी महाराज बेला पतार गांव आए और एक गांव के बाहर मंदिर था, उस गांव पे रुक गए। तो रात में वो देखे कि जो पंडित जी के यहां वो रुके ना, पंडित जी बड़े दुखी थे। पुरोहित पूछे तुलसीदास जी क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या कारण बना? बोले क्या बताऊं, आज मैं लोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमने कुछ गलत कर दिया। आज वो लोक में प्रतिष्ठा हमारे प्राण पे बन गया। प्रतिष्ठा विष्ठा के समान बताया गया है। मन में 3 ईसना होती है मां। एक का नाम है पुत्रेसना, एक का नाम है वित्तेसना और एक का नाम है बाबूजी लोकेसना। ये 3 ईसना है। ये व्यक्ति के मन को मलिन कर देता है। पुत्रेसना, वित्तेसना और कहिए लोकेसना। बोले कि एक गलती हो गई तुलसीदास जी। बोले क्या गलती हो गई भाई? बोले रोज हम जो भगवान के भोग लगाते थे, तो जब भगवान के आगे रखते थे हम भोग, तो वो भोग एक चूहा आकर के खा जाता था। और हम जब पर्दा हटाते थे तो गांव के लोग जो बैठे रहते थे वो देखते थे कि ये भोग तो गायब हो गया। तो हमसे गांव के लोग बोले कि वाह पंडित जी, आप जो भगवान के भोग लगाते हो ये भोग भगवान स्वयं आके खा लेते हैं। बोले हाँ, हमारी पूजा का ये चमत्कार है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि अमरनाथ बाबूजी के यहाँ पे राम कथा हो रहा है, चलो सुनने। तो धीरे धीरे सभी लोग आने लग गए। अब ये बात धीरे 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 उस बेला पतार गांव के जो नगर सेठ राजा थे वो भी आए। वो आए, बोले आज हम भी ये चमत्कार देखेंगे। पंडित जी भगवान के आगे भोग लगा दिए। आज पंडित जी के शरीर थरथर कांपने लग गया। 10 दिन का चोरी एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। इसलिए कभी भी सासू को चाय पिलाओ तो बढ़िया दूध में पिलाओ। ये नहीं कि आधा पानी मिला दिए आधा दूध मिला दिए और बताए पूरा दूध में चाय पिला रहा हूं मां। अस्तु पंडित जी के जान पे बनाया है। पंडित जी भगवान के आगे भोग लगाए तो उनके जो मंत्री था मेरी माँ, वो बड़े चतुर था। बोला हम देखेंगे भगवान भोजन कैसे करते हैं। बोले अरे देखोगे तब भगवान थोड़े ना आएंगे, भगवान तब नहीं आएंगे। हरिबंधुओं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाना प्रकार के व्यंजन आज भगवान को भोग लगवाए पंडित जी से और भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि आप अपने भक्तों के मन की रुचि रखते हो। अगर मैं मन वचन कर्म से आपकी सेवा किया हो और ये पंडित जी अगर मन वचन कर्म से आपकी पूजा किए हैं
तो भगवान आज इनके कारण पूरे गांव वाले को आप दर्शन दे दो भगवान। और तुलसीदास जी के प्रार्थना करने पर दुल्हा राम जी आज भगवती मिथिलेश नंदिनी जी के साथ में प्रकट हो गए। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। और सीताराम भगवान दर्शन दे करके प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के प्रसादी पाए। राजा देख करके अपने नेत्र तृप्त किए और निहाल हो गए। तुलसीदास जी महाराज बोले कि इनके चरणों में माफी मांगो, आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या? बोले आप पंडित जी की परीक्षा ले रहे थे, कभी भी भगवान के भक्तों की परीक्षा मत लो। और तुलसीदास जी वहां एक लाइन बोले थे, तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, जिमि मूरख उपरोहित ही देत दान जजमान। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, जिमि मूर्ख उपरोहित ही देत दान जजमान। मूर्ख भी अगर उपरोहित हो ना मां तो उसको जैसे कि यजमान दान देते हैं, ऐसे ही है भगवान अपने भक्तों की आज आप लाज रख लीजिए। इसलिए हमारे घर के जो पुरोहित हो, हमारे घर के जो पंडित जी हो, उनको भी आदर पूर्वक बुलाया जाए, उनको भी आदर पूर्वक सम्मान दिया जाए, उनके आशीष हमारे बच्चों को दिलाया जाए। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा नमस्कार। वे ही मेरे गंगा सागर, वे ही मेरे हरिद्वार। जब मेरे ऊपर झरते हो आशीष अनुग्रह के झरने, फिर क्यों जाऊं मैं हरिद्वार काशी तीर्थ और तप करने। बड़ों का आशीर्वाद लिया करिए। बड़ों के आशीष में वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो आपका लोक और परलोक बना देगा। माता पिता का आशीर्वाद लेने से हमारे दिन सुदिन होते हैं। इसलिए बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए।